परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शमेशा जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोषा जी महाराज की, संसारी प्राणी की यात्रा इस तरह से चलती है। पंचास्तिका में आचार्य कुंद देव ने बहुत अच्छा चित्रण किया है। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदु होदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गति, गतिमदिगदश्च देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ति, तेहिद विषय ग्रहणम तत्तो रागो व दोषो वा, जायति जीवस्येवं ना जायति जीवस्यम अनादिनिर्दो स निधनम। आचार्य कुंददेव कहते हैं ये संसारी प्राणी अनादिकाल से संसार में है। जो खलु संसार तो संसार में तो क्या करता है, जीवो तत्तो दो होदि परिणाम, तो ये परिणाम करता है। कौन से परिणाम करता है, राग या द्वेष के परिणाम करता है। और जब राग और द्वेष करता है तो फिर इसको कर्मों का बंध होता है। परिणाम आदो कर्म, अब कर्म बंद होता है तो गति सुगति, एक गति को छोड़ करके दूसरी गति में जाता है। और जब दूसरी गति में जाता है तो उसको शरीर मिलता है, शरीर मिलता है तो उसमें इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां मिलती हैं तो पुनः और इंद्रियों के द्वारा वो विषयों का ग्रहण करता है। विषयों के ग्रहण करने में राग और दोष होता ही है। बिना राग देश के विषयों का ग्रहण किया नहीं जा सकता है। और राग देश करता है तो पुनः कर्म बंद होता है। यदि जन बड़े ही वृद्धम ऐसा जनन भगवान ने कहा है कि इसका परिभ्रमण अनादि निधनो सनिधनो वा, जो अनादि अभव्य जीव हैं या दूरानुदूर भव्य हैं उनका तो अनादि अनंत परिभ्रमण चलता ही रहता है। पर जो भव्य जीव होते हैं उनका कर्मक्षय का काल अकलंक देव कहते हैं राजवार्तिक में कि निश्चित नहीं है। वो भव्य जीव जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसे अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं, उतनी जल्दी अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। क्योंकि ये जीव काल के वशीभूत नहीं है, कर्म के वशीभूत होकर के भ्रमण कर रहा है। कर्म जोगते निर्गति लहे, आप लोग पढ़ते ना छेडाला में, अति छठा नरक का वर्णन करने के बाद में कहते कर्म योगते नरगति लहे। कर्म की योग से नरगति मिली है। अब जैसे कर्म करेगा, जन्म और मरण कर्म के हाथ में है, पर जीवन कैसा जीना है ये मनुष्य के हाथ में है। जीवन कैसा जीना है ये मनुष्य के हाथ में है। इसलिए उन्होंने कहा है आपको मनुष्य प्रेम मिली है, और यदि इसको पा करके आप विषय के विषय में प्रवृत्ति करते हैं, आदर और ध्यान करते हैं, अपनों से या परायों से बैर बांधते हैं, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष करते हैं, विरोध करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो ये सारे के सारे काम चाहे वो ख्याति विजय लाभ अर्जन करने का हो या भोग भोगने का हो। जैसे किसी कुम्हार को हाथी मिल जाए और वो कुम्हार उस हाथी के ऊपर मिट्टी में मिश्रण मिलाने के लिए गधा के लिए ढोए, तो बोलो अच्छा काम है ना? हाँ? नहीं है ना? हाथी गधे के लिए धोने के लिए नहीं है। इसी प्रकार से ये मनुष्य पर्याय हाथी के स्थानापन्न है, और भोगों में लगाना या ख्याति विजय लाभ में लगाना ये गधे की लीद को ढोने की समान है। किसी को स्वर्ण का पात्र मिल जाए कटोरा और उसमें से वो धूल भरे, तो सोने का कटोरा धूल भरने के लिए नहीं है। किसी के लिए चिंतामणि रत्न मिल जाए और उस चिंतामणि रत्न को पाकर के वो व्यक्ति कौवा काँव काँव कर रहा था सो उसके उड़ा दे में फेंक दे, तो ये समझदारी नहीं है ना? मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के समान है, और उससे ये
संसार के काम करना एक कौवा उड़ाने, चिंतामणि रत्न को कौवा उड़ाने की समान है। किसी को अमृत मिल जाए, अमृत देखा आप लोगों ने, मान लो मिल जाए किसी को, और वो उसने प्रवचन में सुन रखा कि भाई हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए, सो भोजन करने के लिए अमृत से हाथ पैर धो रहा है। जिस अमृत की एक बूंद ही इसको अजर अमर बना सकती है, उसकी अमृत से वो हाथ पैर धो रहा है भोला बाबला। हाँ? तो भोजन करना तो है ये ख्याल दिव्य लाभ, और इस मनुष्य पर्याय को उसमें लगाना है अमृत से पैर धोना। बंधुओं, ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। इसके बारे में थोड़ा चिंतन तो किया करो सुबह शाम। 2 घड़ी प्रभु का भजन कर ले, कहते हैं भजन में सुनाते। इतना यदि चिंतन करते हो, को हम कीर्त गुणा कोत्या किम प्राप्या किम निमित्तिका इत्युहा प्रत्यहम नोचे 10 स्थाने ही मतिर भवेद। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न उठने चाहिए। जो प्रश्न उठना नहीं चाहिए उनके बारे में तो कभी सवाल ही नहीं उठता, और जहाँ नहीं उठाना चाहिए वहाँ प्रश्न उठाता है। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, किस दर पे है जाना, इस दुनिया में क्या है मेरा, किसे साथ ले जाना, क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या है मुझको पाना, और कैसा है मम रूप सलोना, कब से ऊपर को जाना। इतने प्रश्न उठना चाहिए। मैं कौन हूँ, को हम, वैसे बहुत संक्षिप्त उत्तर है शो हम। को हम का उत्तर क्या है, शो हम। जो भगवान है वही मैं हूँ, जो अरहंतर सिद्ध है वही मेरा स्वरूप है, स्वभाव है। वैसी योग्यता, वैसा लायक में बन सकता हूँ, सक्षम हो, बन सकता हो, लेकिन बनना बाकी है, वो आपके ऊपर है। कोई शंका हो तो उठा देना निश्चित होकर। क्रॉस क्वेश्चन करने से सब्जेक्ट अच्छा से क्लियर हो जाता है। तो कहाँ से आए आप लोग? वीना से हैं? हेड ऑफिस तो निगोदी है, काले अनंत निगोद मझार। अनंत काल निगोद की मध्य बिताया है। क्या होता अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत अनंत जन्म मरण वहीं किए, एक श्वास में 18 बार। 18 बार जन्म भी ले लिया और मरण भी कर लिया एक श्वास के मध्य। जितने में ये नाड़ी का स्पंदन होता है ना एक बार में, उतनी देर में। जब एक नाड़ी के स्पंदन में 18 बार जन्म और मरण किया है, तब आप कैलकुलेशन करेंगे कि अंतर्मुहूर्त में कितने बार होगा। 66,336 बार। कितने बार? 36 छावट्टी सहस्त्रगाणी मरणानी अंतर्मुहूर्त काले तावदी अदियो खुद बवा। इतने ही 66,036 बार जन्म मरण किया है। दोनों मिला के 66,036 बार नहीं, 66,336 बार जन्म लिया और 66,336 बार ही मरण किया 48 मिनट के भीतर है। अब वो अपन छदमस्त है ना अल्प विज्ञानी, इसलिए अतिशयोक्ति लग सकती है। जिस दिन से समोषण में पहुंच जाएंगे, स्वयं केवल ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर सब अतिशयोक्ति खत्म हो जाएगी। लोकोक्ति और अतिशयोक्ति ये सब संसार में चलती है। तो ये इतनी फास्ट सर्विस है, ऐसी फास्ट प्रोसेस है जन्म मरण की। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं लिखती है कि
जन्म और मरण ये अपने हाथ में नहीं ना, कर्म के माध्यम से होना है तो होता है। और जब अंतर मुहूर्त में इतने 66,336 बार जन्म मरण किए तो 24 घंटे में कितनी बार हुए होंगे? करोड़ों बार हो जाएंगे। और 24 घंटों में करोड़ों बार हो जाएंगे तो एक महीने में कितने पे संख्या पहुंच जाएगी? और वर्षों में और फिर सागरों में फिर काल अनंत लिखा है नगोद मजार। आप अनुमान लगाइए कितने बार अपन ने जन्म मरण किया है। और संसार में सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है तो वो है जन्म लेने का। और संसार में सबसे बड़ा भय कोई है तो वो मरण करने का। सबसे बड़ा भय मरण का भय है और सबसे बड़ा कष्ट जन्म लेते समय होता है। और यही सबसे ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो इतने बार जन्म मरण किए तो संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि जो सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होती है, एक भवातारियों को, उनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा ऐसी कोई योनि नहीं बची है जो इस जीवन ने धारणा अनंत बार एक एक योनि धारणा की हो। अनंत बार एक एक पर्याय में गए और वहाँ केवल दुख पाया है, जन्म मरण किया है, समय बिताया है और कुछ भी नहीं किया। इतने बार तो इतना तो खाया है कि यदि एक एक जन्म का एक एक दाना भी इकट्ठा करे तो 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत बराबर अनंत ढेर लग जाएंगे। एक एक दाना इकट्ठा करेंगे तो भी, और जितना खाया पूरा करेंगे तो कितने होंगे फिर आप बताओ। इतना पानी पिया है कि एक एक जन्म की एक एक बूंद इकट्ठी करें तो क्षीर सागर बराबर अनंत समुद्र भर जाएंगे। इतना पानी है, लिक्विड पानी किया है। एक एक चीज़ भी, दूध, चाय, काफ़ी, शरबत, ठंडाई, लस्सी आदि सब अलग अलग लेंगे तो भी अनंत समुद्र भर जाएंगे। एक जीव का, सारे लोगों का मिलाकर नहीं है, एक ही कैलकुलेशन बताया जा रहा है। इतना पान किया है लेकिन ज्यों की त्यों भूख और प्यास बनी हुई है, क्योंकि वो रोग जन्म जरा मरण लगे हुए हैं। 18 दोष लगे हैं, जन्म जरा, तिरखा क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेत, राग, द्वेष, मरण, ये 18 दोष लगे हुए हैं अनादिकाल से। बैक्टीरिया से हाँ, हम बहुत जीव हैं, असंख्या जीव हैं इस शरीर के आश्रित रह रहे हैं। वो अपना जन्म मरण कर रहे हैं, ये आप मुकेश जी अपना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर जब तक है तब तक भी रहेंगे और आपका शरीर जिस दिन डेड हो जाएगा तो वो भी डेड हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं है। उनका जन्म मरण अलग अलग हो रहा है सबका स्वतंत्र रूप से। तो ये बताया जा रहा है कि जीव की स्थिति देखो कैसी है। इतने बार एक एक प्राणी के साथ संयोग वियोग हुआ है। कुंद देव ने लिखा है कि केवल माता का संबंध के बारे में उन्होंने बताया कि इतनी माताओं का दूध पिया है कि यदि एक एक बूंद इकट्ठी करें तो अनंत समुद्र भर जाएंगे, इतना दूध पिया। ये तो दूध की बात हुई। अनंत बार तो ऐसा हुआ कि माता के सामने ही मरण हो गया। माता जीवित रही और बेटा मर गया, तो बेटे के वियोग में माँ रोई तो उसने इतने आंसू बहाए हैं, इतने बार अपना माता के साथ सामने मरण हुआ है कि यदि आंसू की एक एक बूंद इकट्ठी करेंगे तो भी अनंत समुद्र भर जाएंगे। इतने बार माता के सामने इस जीव ने मरण किया है। फिर और मरण तो कितने हुए उनकी गिनती नहीं। और तो और जब सुअर और कुत्ते इत्यादि के पर्याय में गए ना
तो इतना मल विष्टा खाई है कि वो भी एक एक चने के दाने बराबर एक जन्म की इकट्ठी करे तो अनंत सुमेरु पर्वत बराबर ढेर लग जाएंगे, इतनी विष्टा खाई है। और मिठाई रसगुल्ला तो कितने खाए से उसकी तो हिसाब किताब नहीं है। सब जो आपको आज फेवरेट लगता है, ऐसा लगता कभी मिला ही नहीं, कभी खाया ही नहीं है। इसी योनि में, इसी पर्याय में, इसी जन्म में, इसी जाति कुल में मिला है, तो खा लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारी अवस्थाएं आप जो आज वर्तमान में कर रहे हो, ये कोई नया नहीं है कि गृहस्थी बसा रहे हो, कि चला रहे हो, कि दुकान चला रहे हो, कि फैक्ट्री चला रहे हो, कि कोई संस्था चला रहे हो, ये कोई नई बात नहीं है। ये सारे काम अनंत अनंत बार किए हैं। जबकि लोक में 343 घनराजु प्रमाण लोक है, एक राजू असंख्यात असंख्यात योजन का होता है। इतने बड़े लोक में संसार में एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। आत्मा बिना शरीर के रह सकती है सिद्ध बन करके। 8 कर्मों को नष्ट कर दो तो फिर अनंत काल हमेशा हमेशा फिर अशरीरी ही बन के रहना है। इसलिए तो बोलते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। कौन है आदर्श अपना? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श है। हमें भी अशरीरी बनना है। ये तो शरीरधारी होते हैं, वैक्रिक शरीर होता है, इनका सूक्ष्म विक्रिया कर लेते हैं तो नहीं दिखाते हैं। वो यदि चाहें तो दिख सकते हैं, उनके ऊपर है। ये अमूर्तिक नहीं है, ये सब शरीरधारी हैं। संसारी 84 लाख योनियों के जीव, चारों गतियों के। तो हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि ये आप सारे काम जो वर्तमान में कर रहे हो, ये अनंत अनंत बार कर चुके हैं। 5 इंद्रियों के विषयों को भी अनंत अनंत बार भोग चुके हैं। ये नया कुछ भी नहीं है। और दुर्लभ कितनी ये मनुष्य पर्याय है। हो सकता पहले चर्चा की हो, फिर से सुनो। ये तो 12 भावनाओं जैसा है। प्रतिदिन 24 घंटे ही 12 भावना बानी चाहिए, 1-2 बार बाने की चीज़ नहीं है। जैसे चंदन का वृक्ष अति दुर्लभ होता है। आप लोग पढ़ते हैं ना, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नाही सर्वत्र चंद्रम न बने बने। प्रत्येक शैल पर माणिक मोती नहीं होते, प्रत्येक हाथी के गंडस्थल में गजमुक्ता नहीं होते हैं, प्रत्येक और वृक्ष जंगल में वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। इसी तरह से साधुओं के दर्शन सर्वत्र सुलभ नहीं होते हैं। तो मान लो किसी के यहाँ चंदन का वृक्ष हो और वो भोला प्राणी ये समझे कि राख की समस्या हो गई आजकल, इसी चंदन के वृक्ष को जला दो जिससे रोज रोज की राख की समस्या समाप्त हो जाए। और उस भोले प्राणी ने वो राख चंदन का वृक्ष जला दिया। जैसे ही वृक्ष राख के ढेर में परिवर्तित हुआ और वो उठा नहीं पाया, समेट नहीं पाया, और तेज आंधी आई और सारी राख उड़ गई। थोड़ी देर में तेज बारिश हुई कि वो राख अनेक नदी नालों में, समुद्र में चली गई। अब जैसे दोबारा उसी स्थान पर, सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? उसी स्थान पर दूसरी और बड़ी कंडीशन है कि चंदन का ही वृक्ष वे ही परमाणु दोबारा बने। अभी तो वो वनस्पति का एक थे और अब वो पृथ्वी का एक बन गए। फिर से दोबारा वनस्पति का एक बने और चंदन ही बने, और उसी स्थान पर पूरे जितने परमाणु थे उन्हीं के द्वारा चंदन का वृक्ष बनने में जैसे समय लगेगा, ऐसे ही ये प्यारी प्यारी मनुष्य पर्याय यदि भोगों में और ख्याति पूजा लाभ में और लड़ने झगड़ने और बदलने में और कोर्ट कचहरी में चली गई
तो दोबारा उसी स्थान पर जैसे चंदन का वृक्ष बनने में अपन को तो असंभव जैसे लगता है, कैसे बनेगी अब? वनस्पति से पृथ्वी का एक बनेगा और नदी नालों में चलेगा, आप क्या लौट के आएंगे? पैर हैं क्या उनके? कैसे चल के आएंगे वे परमाणु उसी स्थान पर, और कैसे परिवर्तित होंगे? ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रोसेस है क्या कि पृथ्वी का एक से पुनः वनस्पति का एक बन जाएंगे? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, उनसे पूछना जरा वैज्ञानिकों से कि ये कोई प्रोसेस है क्या उनके पास कि उन परमाणुओं को पृथ्वी का एक से पुनः चंदन वनस्पति का एक बना देंगे? लेकिन आचार्यों ने दृष्टांत दिया है, इसलिए बनेंगे तो सही, पर कितना लंबा समय लगेगा ये अपन छद्मस्तों के ज्ञान गम्य नहीं है, ये भी अपन को अतिशयोक्ति ही लगेगी। लेकिन भगवान ने बताया है, इसलिए भले अपने को अतिशयोक्ति लगे चाहे टेढ़ी खीर लगे, अपने गले न उतरे, लेकिन सर्वज्ञ की वाणी है, बीतराग हितोपदेशी की, इसलिए वो 100% सत्य है कि दोबारा बनेंगे वे परमाणु चंदन का वृक्ष उसी समय में। कितने सागरों बात कितने बनेंगे नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही दोबारा मनुष्य प्राय मिल तो सकती है, और मिली है। कहते हैं मुनिवृद्धार अनंत बार गरीब उपजाओ, जबकि दुर्लभता इतनी है कि अनंत बार एक इंद्री बनता है, तब एक बार 2 इंद्री बनता है। अनंत बार 2 इंद्री बनता है, तब एक बार 3 इंद्री बनता है। अनंत बार 3 इंद्री बनता है, तब एक बार 4 इंद्री बनता है। अनंत बार 4 इंद्री बनता है, तब एक बार पंचेंद्री बनता है। और अनंत बार नरकों में जाएगा, पशुगति में जाएगा, तब कहीं एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। और अनंत बार मनुष्य पर्याय मिले, तब कहीं एक बार उत्तम कुल जैन कुल मिलेगा, श्रेष्ठ कुल, जहाँ वीतराग देवशास्त्र गुरुओं की आराधना उपासना होती है। और अनंत बार जैन कुल मिलेगा, तब एक बार दोनों आँख सही सलामत, दोनों कान, दोनों हाथ पैर, सोचने समझने की माथे में क्षमता, यानी सर्वांग सुंदर मनुष्य एक बार बनता है। और अनंत बार सर्वांग सुंदर बनेगा, तब एक बार जैन धर्म धारण करेगा। अनंत बार जैन धर्म धारण करेगा, तब एक बार मुनि बनेगा। और अनंत बार मुनि बनेगा, तब एक बार 9वें गिरिवक जाएगा। ऐसे ऐसे अनंत बार अपन 9वें गिरिवक जा चुके हैं। महावती ज्ञान मिला, शुक्ल लेशा मिली, 31 सागर का पीरियड मिला, और ना कोई बीवी बच्चे पालने थे, ना खेती पाती करनी था, सर्विस बिजनेस कुछ भी नहीं करना था। वहाँ कोई हेडेक नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, हीना दिख नहीं थी, सब अहमेंद्र कहलाते थे। और दूसरा काम नहीं, केवल तत्व चर्चा, समय सार पढ़ते रहे 31 सागर तक। पर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। ये भी अतिशयोक्ति जैसी लगेगी, पर हुआ नहीं। सम्यक दर्शन हुआ हो तो इस पंचम काल में, दुखमा काल में यहाँ जन्म नहीं लेते। सम्यक दर्शन के साथ तो विदेश क्षेत्र में जहाँ श्रीमंदिर स्वामी का समाशल लगा ना, वहाँ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। इतना दुर्लभ है, कठिन है आत्म कल्याण करना, पर उससे भी कहीं अनंत गुना ज़्यादा आवश्यक है आत्म कल्याण करना। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, अनिवार्य ही नहीं, अपरिहार्य है। आवश्यक होते हैं जैसे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तपदान, ये आवश्यक हो गए। भोजन करना ये अनिवार्य हो गया, और सांस लेना ये अपरिहार्य हो गया। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही सांस नहीं लोगे तो चलेगा, लेकिन धर्म को धारण नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इतना आवश्यक है। लेकिन बंधुओं, इस धर्म को लोग फालतू समझते हैं और मोह को पालतू समझते हैं। जिन्हें धर्म फालतू लगता है उनको मोह पालतू लगता है, और जिन्हें मोह पालतू लगता है उन्हें धर्म फालतू लगता है। धर्म फालतू लगता है, जिन्हें धर्म फालतू लगता है उन्हें मोह फालतू लगता है। ऐसा है। जब तक संसार से विमुख नहीं होगे तब तक आत्मकल्याण के सन्मुख हो नहीं सकते, और ये नियम है। तो मनुष्य पर्याय तो मिलती है, लेकिन जब किसी दूसरी जाति में, पंथ में, संप्रदाय में जीव जन्म ले लेता है तो क्या स्थिति होती है?
उसको फिर सच्चे धर्म से भी घृणा होती है, अज्ञान की वजह से द्वेष होता है, निंदा करता है, ईर्ष्या करता है। एक कहानी सुनाता हूँ। देखो, दो मित्र थे, दोनों में मित्रता तो पक्की थी, दांत काठी दोस्ती बोलते ना, ऐसी मित्रता थी। लेकिन एक जैन था, एक जैनेतर था, तो धर्म के नाम पर वो कट्टर थे दोनों। जैन धर्म को ही मानता था, वो जैनेतर था। उसने हुआ ऐसा था, असल में प्राय करके आप देखेंगे कि संसार में भ्रष्ट प्राणी हैं और भी अनेकों को भ्रष्ट करते हैं। जैनेतर ग्रंथों में लिखा था, हस्तिनापीड मानेपी ना गच्छे जन मंदिरम, जिसका अर्थ होता है आप इधर से जा रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है, रास्ता सकरा है, इधर वेश्यालय है, इधर मंदिरालय है। तो हाथी भले कुचल देवे, लेकिन भूल करे भी वेश्यालय और मंदिरालय में नहीं जाना। किसी अज्ञानी ने, जैन धर्म से द्वेष रखने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि उस जन के ऊपर 2 मात्राएं चढ़ा दी, तो अब हो गया जैन। तो अब क्या अर्थ हो गया? आप इधर से जा रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है, इधर पर जैन मंदिर है और इधर जैन धर्मशाला में प्रवचन हो रहा है। तो हाथी भले कुचल दे, लेकिन ना जैन मंदिर में जाना, ना जैन धर्मशाला में जाना। हस्तिनापीड मानेपी ना गच्छी जैन मंदिरम, ये अर्थ निकल गया ना। अज्ञान से और द्वेष से ऐसा अनर्थ कर दिया, तो अब उनको मंदिरालय और वेश्यालय से परहेज नहीं रहा, जैन मंदिर से और जैन धर्मशाला से परहेज हो गया। तो ऐसा उसने सुन रखा हुआ। होता क्या है, 99% जनता, लोकल लोग, जो सामान्य जनरेशन है ना, वो गतानुगतिको लोका, भेड़िया धसाल हैं, लकीर के फकीर हैं, देखा देखी करते हैं। वो सामान्य लोगों से सुन लेते हैं तो उनको ही अपना गुरु बना लेते, मान लेते हैं, उन्हें अपना आदर्श मान लेते हैं। जैसे प्राय महिलाएं देखते सुनते हुए पाई जाती ना, महाराज जी वो तत्व सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए अष्टमी चतुर्दशी को। मैंने कहा क्यों? बोले वो फलानी कह रही थी। तो मैंने कहा आपने उस फलानी को अपना गुरु मान लिया, अपना आदर्श मान लिया है? तब तो आप उसके कहने में आ गई है? नहीं, ये संसारी प्राणी इस टाइप का है, कान का कच्चा है। यदि इससे कोई कह दे तुम्हारा कान कौवा ले गया, तो वो कौवे के पीछे भागने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, वो इधर नहीं देखेगा क्या है कि नहीं, मेरा कान गिले बागे में ले गया। इस टाइप के लोग हैं संसारी प्राणी, बिना वालों की बात नहीं कर रहे, ऐसे देखा देखी करने वाले हैं। तो वे बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं वर्तमान में भी, जिनने मनुष्य को मछलियों की तरह पानी में तैरना सिखाया सीप के माध्यम से, और जिनने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सिखाया फ्लाइट इत्यादि के माध्यम से, और सारी दुनिया को मुट्ठी में ला दिया मनुष्य की मोबाइल के माध्यम से। इतना ज्ञान तो है, लेकिन उन साइंटिस्ट को भी इतना विवेक नहीं है कि धर्म क्या है, किसे धर्म कहते हैं, धर्म कैसा होना चाहिए, भगवान को कैसा होना चाहिए, ये बुद्धि उनके पास नहीं है। बेसुखी होने के लिए साधन बना रहे, एक के बाद एक संसाधन दे रहे हैं जनता को, लेकिन वो जनता को सुविधा लगती है और वो वास्तव में दुविधा है। सुख यहाँ है उनको नहीं पता, सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा इस जीव को। आत्मा का हित सुख पाने में है, ये तो ठीक है। चींटी भी सुख पाने के लिए वो गेहूँ चावल का दाना या चीनी का दाना मुंह में दबा के भाग रही, ले जा रही है सुख पाने के लिए। सारे प्राणी जितने भी सर्विस बिजनेस कर रहे हैं और जो भी धंधे पानी जो कर रहे हैं, जो कुछ भी व्यसन भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, तो वे सुख पाने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्य तो उनका सुख, जीत्र भुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते वयवंत, भी सुख चाहते और दुख से डरते हैं। लक्ष्य तो सबका यही है, लेकिन उन भोले प्राणियों को, विचारों को पता नहीं है कि इस सुख पाने की प्रोसेस क्या है, दुख से छूटने का उपाय क्या है।
वे सुखी हो सकते हैं जब निराकुल बने, और वे निराकुल बन सकते हैं जब पर पदार्थ से संपर्क छोड़ें, संबंध छोड़ें, अटैचमेंट हटाएं, छोड़ें। वे और ज़्यादा संबंध बढ़ाते स्थापित करते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड देते फिरते हैं, लो साहब ये है, आप जा कर के फ़ोन करना। ऐसी समस्याएं अपन जानबूझ करके बुलाते हैं। वो जितने भी संसाधन खरीदते हैं, वे संसाधन नहीं खरीदते, पैसों में आकुलता खरीदते हैं, पैसों में टेंशन खरीदते हैं। जैसे उनने मान लो एक टीवी खरीदी, सो बच्चे लड़ने लगे, वो कहता हमें ये चैनल देखना, वो कहता हमें ये चैनल अलग, चलो बेटा लड़ो नहीं, हम दूसरी ला देते हैं, पर्सनल ला देते हैं, एक कमरा तुम्हारा अलग, तुम्हारी टीवी अलग, तुम्हारा अलग, तुम्हारी टीवी अलग। अब उनने पैसों से कमरा और टीवी नहीं बनवाए, खरीदे, लाए नहीं है। वो क्या लाए हैं? वे पैसे देकर के बुराइयां लाए हैं। अब बेटा बेटी अकेले में दरवाजे बंद करके क्या देख रहा है, कितने बजे तक जाग रहा है, क्या कर रहा है, ये बुराई आपने पैसों में खरीदी है। पैसे दे करके ये व्यसन लाए हो, ये सिरदर्द लाए हो, ये लड़ाई बुराई लाए हो, ये संतान को बिगाड़ने का साधन लाए हो, इस संतान की समय बर्बाद करने का, श्रम बर्बाद करने का, पुण्य बर्बाद करने का और नरक पशुगति की तैयारी करने का ये साधन लाए हो, इंस्ट्रूमेंट्स। ये टीवी नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है। आपको संसाधन दिख रहा है, आपको सुविधा नजर आ जाएगी, ये संसाधन सुविधा नहीं है, ये तो दुर्गति जाने का उपाय है। ये आप रिजर्वेशन ले आए हो, कहाँ का? नरक पशुगति का। ये दुनिया नहीं समझ रही है, जितना ज़्यादा आप पर पदार्थ का आलम्बन लेंगे उतनी ज़्यादा उग्रता व्यग्रता बढ़ेगी, व्यस्तता बढ़ेगी, कि उनका अरेंजमेंट करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, बिल पे करना होगा, नहीं करना होगा, तो इसमें सारा का सारा समय श्रम बुद्धि नहीं लग जाएगी, उसमें आकुलता नहीं बढ़ जाएगी। तो जहाँ आकुलता है वहाँ सुख हो नहीं सकता, जहाँ सुख है वहाँ आकुलता होती नहीं। तो ये नहीं समझ रहे, तो उसने क्या किया कि जाके ऊपर दो मात्राएं तो चढ़ा दी, ईर्ष्या द्वेष बस अज्ञान बस, लेकिन सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। हुआ ऐसा कि लोगों को मंत्रालय और वेश्यालय से परहेज खत्म हो गया, और जैन मंदिर और जैन धर्मशाला से, जैन वैष्णव मंडप से परहेज हो गया। तो अब वो दिन भर जब कभी तो मिलते, साथ में उठते बैठते, लेकिन जैसे ही जैन धर्म की बात आती तो वो कान बंद करके नीचे से करके निकलता, दर्शन ना हो जाए जैन मंदिर की और कोई कान ना में शब्द ना पड़ जाए जैन धर्म का। हुआ ऐसा कि वो एक दिन जा रहा था तो उसको ठोकर लगी पत्थर की, पट्टा जैसे कहते हैं आप लोग, गिरने को हुआ तो हाथ बॉडी संभालने के लिए हाथ नीचे टेकने को हुए आगे, तो वो कान से हाथ हट गए। अब ऐसे ही भव्य जीव जैसे आप लोग देखना सुन रहे हैं, ऐसे ही प्रवचन हो रहा था गुरुदेव का, तो एक शब्द तो कान में पड़ ही गया। देवों की परछाई नहीं होती है। उसने जल्दी से उठ करके यद्यपि कान बंद किए, लेकिन अब क्या करे, एक शब्द तो कान में पड़ ही गया। लेकिन क्या था उसके साथ समस्या कि उसकी पत्नी को कोई अंजन लगा करके और अदृश्य बन करके आता था, परेशान करता था। वो बहुत दिन से परेशान था, अनेक तांत्रिक मांत्रिकों को दिखाया, समझ में नहीं आया क्या समस्या है। पर ये जो शब्द कान में पड़ गया था कि देवों की परछाई नहीं होती, तो उसने कहा देखें जरा ये जो आता है परेशान करने, इसकी परछाई पड़ती कि नहीं। उसने गौर किया, देखा कि उसकी तो परछाई है। अब उसने कहा ये देव तो नहीं है। इतना निर्णय तो हो गया कि यदि इसकी परछाई है तो ये देव नहीं है। देव नहीं इसका मतलब कोई मनुष्य है, मनुष्य इसका मतलब ये दिख नहीं रहा है तो कोई ना कोई अंजन या पैर में लेप लगाए हुए है जिससे ये अदृश्य हो जाता है। देखता हूँ। अब उसने क्या किया, 4 घड़ों में कंडे जला करके और उनका धुआं भर करके मुंह बांध करके कपड़े से रख दी चारों दिशाओं, चारों कोनों में। और जैसे ही वो आया तो आए, उसका पता कैसे चले, तो उसने क्या किया कि जो आँख के फूल होते ना, अकौआ के, करेंच के, वो उसने वहाँ फैला दिए, बिखरा दिए। जैसे वो आया तो सूखे थे तो वो चुर चुर की आवाज़ आई, तो पता चल गया कि आ गया। आ गया तो उसने धीरे से चारों घटों के मुख खोल दिए धुआं के,
और धुआं एकदम तेज़ी से फैला तो उसको आँखों में लगा, तो उसने आँखें मली तो अंजन निकल गया तो वो देखने लगा तो उसने पकड़ लिया। इस तरह की व्यवस्था तो कर रखी थी पहले से, लोगों को, भट्टों को छुपा रखा था, उन्होंने आके पकड़ लिया, पुलिस से अरेस्ट करवा दिया। अब हमेशा के लिए समस्या से पूर्ण हो गया, छूट गया, छुटकारा पा गया। अब थोड़ी सी उसकी मानसिकता बदली। अरे हम जैन धर्म से द्वेष करते थे, ईर्ष्या नफरत रखते थे, वैर का रखते थे, ये ठीक नहीं है। एक शब्द गुरुदेव का महाराज श्री के कान में पड़ा, उतने मात्र से मैं एक समस्या से छूट गया। कितने दिनों से जूझ रहा था, परेशान हो रहा था। नहीं, अब द्वेष नहीं करना चाहिए। मित्र के साथ अब दर्शन करने के लिए जाने लगा, और दर्शन के बाद महाराज श्री की प्रवचन भी सुनने लगा। प्रवचन सुनने के उपरांत सभी भव्य जीव जो होते हैं वो नियम लेते ही हैं। नियम है, जो जितने ज़्यादा नियम लेता है वो उतने जल्दी कर्मों से छूट जाता है, क्योंकि इच्छाएं उतनी कम हो जाती हैं नियम ले लेने से, और इच्छाएं जितनी कम होती है मोक्ष के उतने निकट पहुंच जाता है। ये नियम है कि आयु पूरी हो गई और इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई तो समझ लो कि अभी अनंत जन्म मरण करना है, और आयु पूरी नहीं हो पाई और इच्छाएं समाप्त हो गई कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो समझ लो कि हमारा संसार का अंत आ गया है। जितनी इच्छाएं उतना संसार, जितनी इच्छाएं उतनी चिंताएं, जितनी इच्छाएं उतना दुख। तो इच्छाओं को कम कर लीजिए। तो नियम लिया, आचार्य गुरुदेव ने कहा एक नियम ले लो। क्या नियम ले लें? कभी भी गलत काम एक तो करना नहीं, और यदि किसी आपे में आकर के करने लग जाओ तो कम से कम 7 कदम पीछे हटना, इसके बाद करना। इसमें क्या रहस्य है कि कम से कम इतने में थोड़ा बहुत सोचने समझने का मौका मिल जाएगा ना, क्योंकि क्रोध आता है तो विवेक पीछे की खिड़की से बाहर भाग जाता है। अब विवेक जब नहीं रहा तो अविवेक है। विवेक के अभाव में व्यक्ति जो कुछ सोचेगा वो गलत होगा, जो कुछ बोलेगा वो गलत होगा, और जो कुछ करेगा वो गलत होगा। तो थोड़ा सा सोचने के लिए अवसर मिल जाएगा। जी गुरुदेव, आज से मेरा नियम है, गलत काम करोगा नहीं, करने का अवसर आ ही गया, परिस्थिति बन गई विशेष तो 7 कदम पीछे हटने का नियम ले लिया। हुआ ऐसा, वो जुआ खेलता था। एक दिन रात को 12 बजे लौटा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी किसी पुरुष के साथ सो रही है। तुरंत तलवार निकाली, इन दोनों की गर्दन काट दी जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही गर्दन काटने को हुआ कि उसे याद आया, और मैंने तो नियम लिया है कि कोई भी गलत काम करूँगा नहीं, और करना का अवसर आ जाए तो 7 कदम पीछे हटूँगा, इसके बाद करूँगा। वो याद आया तो 1 2 ऐसे गिन करके 7 कदम पीछे जा रहा था। इतने में वहाँ से आवाज़ आई, अरे मम्मी थोड़ा खिसको, गर्मी लग रही है। वो कहता अरे मम्मी, पास में आके गौर से देखता है तो वो उसकी माँ थी। उसने जगाया, क्या बात है? बोले बेटा आज हम लोग ड्रामा खेलने गए थे, थक गए थे, तो मम्मी ने पुरुष का रोल किया था, सोचा कि अब सुबह उठ कर के मुँह धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, सब वही मूछ वगैरह बनी थी, जबकि तो पुरुष के वेश में सो गई थी। पत्नी ने स्त्री का रोल किया था, सो कोई बात ही नहीं थी। और उसका माथा और अब एकदम ठनका कि देखो महाराज की एक नियम ने, आज मेरी पत्नी गर्भवती थी, सो 3 प्राणी में जाते, माँ, पत्नी और बेटा। अब और आस्था बढ़ गई दिगंबर साधु के प्रति, दिगंबर जैन धर्म के प्रति। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप लोग नियम संयम से डरते हैं, पर उसका महत्व कितना है। वस्तुतः आपको दुखों से, आपको चिंता से, आपको आकुलता से, आपको दुर्गति से बचाने वाला कोई है तो वो नियम संयम ही है। आप नहीं समझते, आप बंधन समझते। नहीं हम नियम नहीं लेंगे, हमारा तो नियम नहीं लेने का नियम है। देखो जरा, ऐसा तो अभव्य जीवी कह सकता है, या जो दूराने दूर भव होगा, जिसको परमानेंट संसार में रहना, वही ऐसा कह सकता है। जिसको ABCD भी जैन धर्म की नहीं मालूम, वही ऐसा कह सकता है। जिसे मालूम है वो कभी ऐसा नहीं कह सकता। नियम लेने का मतलब है अपने आप को अनुशासित कर लेना, मतलब अपने आप को ब्रेक वाली गाड़ी में बिठा लेना, अपने आप को लगाम वाले घोड़े पर बिठा लेना। नियम लेने का मतलब है अंकुश वाले हाथी पर बैठना। नियम लेने का मतलब है नकील वाले ऊँट पर बैठना। और नियम नहीं लेने का मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठना, बिना लगाम के घोड़े पर बैठना, बिना अंकुश के हाथी पर बैठना।
बिना नकील के उठ पर बैठना, नियम ले लिया। फिर से गया दोबारा प्रवचन सुनने के लिए, वो तो आस्था बढ़ गई थी, बहुत आस्था बढ़ गई थी। ऐसे ही एक मुरैना का लड़का था, बहुत ज़बरदस्त घटनाएं हैं। गुरुदेव के साथ कुंडलपुर में हम लोग होंगे, उस समय विराजमान थे गुरुदेव। 5 साल 6 साल पहले आया हुआ, जिसमें बहुत पहला कोरोना आया था, उस समय की बात है। तो वो हमारे पास आया होगा, हम उसने आके अभी महावीर जयंती के एक दिन पहले बताया, मैं तो नहीं जानता था, वो खुद बताया उसने। महाराज श्री, मैं आपके चरणों में आया था 5 साल पहले कुंडलपुर, और मैं किराए के मकान से रहता था, सारी व्यसन करता था, मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने आपसे कहा कि महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी स्थिति ठीक हो जाए। तो आपने कहा 1 लाख माला का नियम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। बोले हम तो एक भी माला नहीं फेरते हैं, आप 1 लाख माला की बात करते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम हमारे पास आए हो ना, तो 1 माला भरे नहीं फिर तो ये फिंगर काउंटर से आप 100 माला भी फेर सकते हो, लो आपके सब कुछ ठीक होगा और एक दिन भगवान बनोगे। बात मान ली उसने, नियम ले गया। अब उस समय कोई धंधा पानी तो खाई नहीं, कोरोना में लोग प्राय सब घरों में थे। तो एक दिन में 100 माला, 125 माला, 150 माला, 200 माला तक पहुंच गया वो। और प्रतिदिन 200 मालाएं फेरी उसने। 1 लाख माला फेरने के लिए कहा था उसने, 5 साल में 2 लाख माला फेर ली। कई बार उसको जब दिक्कत आई तो उसने उसके शब्द हैं, पहले आपको याद किया और फिर कोई शक्ति सी मुझे परेशान करने लगी थी। जब मैं लगातार जाप कर रहा था ना, तो मेरी परीक्षा होने लगी, तो आपको स्मरण करके मैं फेरता रहा माला। अब स्थिति यह है कि मेरा सारा कर्जा चुक गया, 10 करोड़ की मेरी बिल्डिंग बन गई। जिसमें बिल्डिंग बनाना मैंने शुरू किया, तो हो सकता कोई लिखा पढ़ी पक्की नहीं होगी, जैसा भी हो, तो तहसीलदार ने स्टील लगा दिया। उसने श्रीफल लिया और भगवान के सामने चढ़ाया और बोला, गुरुदेव मेरे को उसने बताया ऐसा कि मैंने आपको याद किया, गुरुदेव आपको ही काम करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा। दूसरे दिन तहसीलदार खुद आया चल के, बोला भैया तुम अपना काम करो, मैंने बहुत स्टील लगाए, लेकिन तुम्हारी बिल्डिंग में जब स्टील लगाया तो मुझको रात भर नींद नहीं आई। बोले वो श्रीफल चढ़ाने का ऐसा अच्छा हुआ महाराज श्री। फिर उस तहसीलदार ने खुद कहा कि आप तो बनाओ, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। अब मैं कोई वो पजामा या पेटीकोट वगैरह कुछ बनाता है, पूरे राजस्थान का एजेंट है, और 5 साल के अंदर 50 करोड़ का धनी हो गया। अब उसने 4 प्रकार की रात्रि में आहार का त्याग कर दिया। अब एक दिन आया था, माता बहनों को सुनवाया था मैंने, इधर आया था शाम को, है ना, आपने भी सुना था। वो बोला अब तो कुछ भी नहीं करना पड़ता महाराज जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ये माँ भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पेन काफ़ी लेके बैठते हैं, सारे काम अपने आप होते। अब तो मुझे माला फेरने का अवसर नहीं मिलता, इसका दुख होता है। मैंने स्वयं 200-300 लोगों को एक माला का नियम दिया है कि मैंने अनुभव किया, तुम सब फेरो, ये इससे बड़ी हस्ती और शक्ति 3 लोग 3 काल में दूसरी नहीं, इससे बड़ा सुरक्षा कवच कुछ नहीं है। नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। तो 300 लोग लगभग मालाएं फेर रहे हैं, और मैंने पूरी ज़मीन कंद का त्याग कर दिया है। प्रतिदिन अभिषेक पूजा करता हूँ और अब स्वाध्याय कराता हूँ। बोले आपके आराध्य सूत्र का मैं वहाँ, सारे व्यसन छूट गए मेरे, ऐसा उसने आके बताया। तो मैंने कहा बताइए, ये ऐसी आस्था हो लोगों की कि सारे संकल्प विकल्प झंझटें छोड़ के केवल एक ही काम करने लग जाए, श्रद्धा से, विशुद्धि का कर्ता से। इसमें ये मास्टर की है, ऐसा कोई दुनिया का ताला नहीं है जो इस मास्टर की नमोकार मंत्र से ना खुले। ऐसी दुनिया की कोई आवश्यकता, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इससे ना खुले। तो हुआ ऐसा, उसने नियम ले लिया, तो उसके वो पत्नी, माता और बेटा 3 गर्भ में शिशु था, बच गया। और श्रद्धा बढ़ गई, फिर से गया, प्रवचन सुना, फिर बस अगला नियम दे दिया, देवता को चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं उपयोग करना, नहीं खाना। जी गुरुदेव, त्याग आज से। वो व्यसनी तो था ही, दोबारा फिर जुआ खेलने गया, फिर पुलिस ने पीछा किया, सो भागे यहाँ वहाँ जंगलों में। अब जुआड़ी तो ऐसे होते हैं, उनके पास ना पहनने को कुछ होता है, ना खाने को होता है, ना कुछ रखने को होता है। भूख लगी, देखा एक जंगल में कोई मंदिर बना था, यहाँ वहाँ भटक रहे थे भूखे प्यासे, उस मंदिर में गए, देखा उस दिन कोई त्यौहार रहा होगा, लोगों ने खूब लड्डू पूड़ी वगैरह चढ़ाए थे। तो उसके साथी बोले भैया इसी को प्रसाद मान के खाते हैं। उसने कहा भाई हम तो नहीं खाएंगे, हमने तो त्याग किया है कि देवता को चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो निर्माल्य है, उसे हम कभी नहीं खाएंगे। बोले तुम जानो, हम तो प्रसाद मान के खाएंगे, मरेंगे थोड़ी। उन्होंने खाया और खाते ही उनके प्राण निकल गए। उसने कहा इसमें ऐसा क्या था, यहाँ तो लोगों ने भक्ति से चढ़ाया होगा। उसने उसके मंदिर की परिक्रमा लगाई तो मंदिर के पीछे बड़ा काला नाग
कुंडली मार के बैठा था, वो वहाँ से निकल गया था जहर छोड़ते हुए, इसलिए वो जहरीली हो गई थी नैवेद्य। उसकी और श्रद्धा बढ़ गई कि नियम लेने से देखो मेरा जीवन 3 बार बच गया, कितना लाभ हो गया मुझे। फिर गया, फिर नियम लिया। क्या नियम दिया? अजान फल नहीं खाना। ये संयम का प्रसंग चल रहा है ना, जो आप नियम से डरते हैं, वस्तुतः नियम आपकी रक्षा करते, सुरक्षा करते हैं, पुण्य बढ़ाते हैं, दुर्गति से बचाते हैं, आकुलता व्याकुलता खत्म करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ उस दृष्टांत के माध्यम से। फिर नियम लिया, महाराज हमें कोई नियम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अजान फल नहीं खाना। जिस फल का नाम मालूम नहीं हो, तासीर मालूम नहीं हो कि बात कारक है कि पित्त कारक है कि कब कारक है, क्या नाम इस फल का, कैसा क्या है। बोले गुरुदेव नहीं खाऊंगा। जिस फल का नाम मालूम नहीं होगा, और जिस चीज़ का, कोई भी चीज़ हो फल के अलावा नाम मालूम नहीं होगा, इसमें क्या डला है, कैसे बना है, वो चीज़ भी मैं नहीं खाऊंगा। जैसे आप लोग है ना, फास्ट फूड है, नूडल्स, बेकरी, क्या क्या बोलते हो, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब खाते पीते हो, आपको मालूम है किसमें क्या क्या डला है, कौन सा मांस किसका, बसा, चर्बी, हड्डी, क्या डला है, कौन सा ड्रग्स, नशीला जो मसाला डाला गया है स्वादिष्ट बनाने के लिए, मादक आपको होगा, नुकसान करेगा, स्वास्थ्य के लिए, धर्म के लिए, संयम के लिए, सबके लिए हानिकारक। आप लोग को भी ये अजान वस्तु के समान है, फास्ट फूड अजान फल के समान है ये। आप सबको भी यदि श्वास और धर्म बचाना तो मत खाइए, त्याग कर दीजिए। उसने तो नियम ले लिया। फिर जुआ खेलते खेलते पुलिस ने पीछा किया तो फिर भाग गए जंगल में। फिर वही स्थिति बनी, भूखे प्यासे भटक रहे थे, देखा एक वृक्ष में अच्छे फल लगे हुए हैं, सारे साथी दौड़े, वो देखो वे फला है वृक्ष, वो फल खाएंगे अपन। पास हम पहुँचे तो उसने पूछा इस फल का नाम क्या है। वो कहता अरे इस नाम से क्या करना, अपन को तो पेट भरना है। बोले नहीं, मेरा नियम है कि जिस फल का नाम नहीं मालूम होगा, जिस चीज़ में क्या डला है, क्या कहलाती है, कैसे बनी है, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। हुआ ऐसा, उसने नहीं खाया, बाकी लोगों ने, साथियों ने खाए, खाते ही वो मर गए। तो वो क्या था? वो था किम पाक फल, विष फल, जो छूने में सॉफ्ट होता है, देखने में अच्छा लगता है, खुशबू अच्छी आती है, खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति खाता है तो मर जाता है, हलाहल जहर की तरह होता है। अब तो उसकी पूरी आस्था जैन धर्म के प्रति, जैन गुरुओं के प्रति हो गई है। इस बार फिर मेरे प्राण बन गए, बच गए। अब आया महाराज के पास, महाराज अपनी शरण में रख लो मुझे, मेरा भी कल्याण हो जाएगा आपकी शरण में। महाराज ने रख लिया, साधना बताई, धीरे धीरे चल करके उसने मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा ले करके आत्मा का कल्याण कर लिया। ऐसे होते हैं बंधुओं नियम संयम। जिस चारित्र की बात चल रही है, जिससे सारी दुनिया डरती है, वो डरने की चीज़ नहीं है, वो तो अंगीकार करने की चीज़ है। आगे की चर्चा करेंगे। जा वाणी के